दोस्तों हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल निकल कर के सामने आ रहा है और इस न्यूज़ आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि आप ट्रेन में सफ़र करने के लिए जो रिजर्वेशन करवाते हो उस रिजर्वेशन को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब से यह न्यूज़ निकल कर के सामने आई है तभी से ट्रेन में सफ़र करने वाले जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगले महीने से जो रिजर्वेशन बंद किया जा रहा है वह सभी ट्रेनों में नहीं किया जा रहा है, बल्कि अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने से केवल गरीब रथ ट्रेन के रिजर्वेशन को बंद किया गया है। तो इसी कारण मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो खास तौर से उन सभी यात्रियों के लिए होने वाली है जो यात्री गरीब रथ ट्रेन में सफ़र करते हैं। और गरीब रथ ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि गरीब रथ ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते समय अगर उनको एसी चेयर, कार और सेकंड एसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें बिल्कुल भी चौंकने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा गरीब रथ ट्रेनों में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनका फ़ायदा अल्टीमेटली गरीब रथ के ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को ही होगा। तो दोस्तों सवाल यह होता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा गरीब रथ ट्रेनों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया जा रहा है जिसके कारण अगले महीने से गरीब रथ ट्रेनों में रिजर्वेशन को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल टोटल 26 गरीब रथ ट्रेनों को चलाया जाता है और ये 26 गरीब रथ ट्रेनें टोटल 52 रूट को कवर करती हैं। इन ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को हफ्ते में एक बार, कुछ को 2 बार, कुछ को 3 बार, कुछ को 4 बार चलाया जाता है। इन ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को हफ्ते में एक बार, कुछ को 2 बार, कुछ को 3 बार, कुछ को हफ्ते में 4 बार तक भी चलाया जाता है। और गरीब रथ ट्रेन में लगने वाला जो किराया होता है वो किसी नॉर्मल ट्रेन के थर्ड एसी और चेयर कार के कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गरीब रथ ट्रेन में लगने वाला जो किराया होता है वो इंडियन रेलवे के बाकी ट्रेनों से हमें कम देखने को। ट्रेन के जो कोच हैं यानी कि जो डब्बे हैं वो 18 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, क्योंकि गरीब रथ ट्रेन को 2006 में शुरू किया गया था। हालांकि दोस्तों 2006 से लेकर के अभी तक गरीब रथ के जो पुराने कोच हैं उनमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और इसी कारण इंडियन रेलवे ने गरीब रथ के पुराने कोच को अपग्रेड करने का फैसला किया है। और रेलवे के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ के जो पुराने कोच हैं उनमें हमें सेकंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार कोच देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इन सभी पुराने कोच को बदलकर गरीब रथ ट्रेन में केवल थर्ड एसी वाले कोच को ही लगाया जाएगा। यानी कि अब गरीब रथ ट्रेन में आपको सेकंड एसी और चेयर कार कोच देखने को नहीं मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं गरीब रथ ट्रेन के इन कोचों के लिए जो बुकिंग है वो 120 दिन पहले शुरू की जाती है और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में जब सेकंड एसी और चेयर कार कोच को हटा ही दिया जाएगा तो इसी कारण अगले महीने से सेकंड एसी और चेयर कार के लिए शुरू होने वाली जो बुकिंग है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा सभी 26 गरीब रथ ट्रेनों में सेकंड एसी और चेयर कार को बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा नए कोचों की जरूरत भी होगी और इसी कारण ट्रेन में धीरे धीरे करके सेकंड एसी और चेयर कार कोच को अपग्रेड करके थर्ड एसी में बदल दिया जाएगा और गरीब रथ के सेकंड एसी और चेयर कार में होने वाली जो बुकिंग है उसको भी धीरे धीरे ही बंद किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर इंडियन रेलवे एक साथ सभी गरीब रथ ट्रेनों को सेकंड एसी और चेयर कार कोच की बुकिंग बंद करती है तो उसके लिए इंडियन रेलवे को सभी गरीब रथ ट्रेनों में एक साथ नए कोच लगाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गरीब रथ ट्रेन में जो नए कोच लगाए जाएंगे उनको LHB कोच बोला जाता है। और इसके अलावा जो गरीब रथ ट्रेन में नए कोच लगाए जाएंगे उनके अंदर आपको कई प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि नए डब्बों में आपको टोटल 81 सीट देखने को मिलेंगी, जबकि गरीब रथ ट्रेन के पुराने डब्बों में केवल आपको 72 सीटें देखने को मिलेंगी। आने वाले इसके अलावा नए वाले कोच में फायर प्रूफ मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और नए वाले कोच में आपको बोतल को टांगने के लिए हैंडल और फोल्डेबल स्नैक टेबल भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा नए कोच में आपको रीडिंग लाइट और नई टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ USB चार्जिंग पॉइंट भी ट्रेन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि अगर गरीब रथ ट्रेन में नए वाले कोच लगा दिए जाएंगे तो फिर उनमें लगने वाला जो किराया है क्या उसको भी बढ़ा दिया जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया बाकी ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में लगने वाला जितना भी किराया है अभी आपको देना पड़ता है उससे 10% कम किराया आपको गरीब रथ के नए कोच में देना पड़ेगा। यानी कि गरीब रथ ट्रेन के नए कोच लगने के बाद भी गरीब रथ ट्रेन का जो किराया है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।